गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड? सो दैट कंपाउंड जिसके बीच में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जहाँ ये कह सकते हैं कि जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो उसकी डिस्कशन हो रही है। सो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। लेट्स सी के फॉर एग्जांपल अगर मैं मीथेन की बात करूं तो मीथेन के केस में क्या होता है कि कार्बन के साथ यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगे हैं, इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन लगे हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। तो जिसको हम क्या कहते हैं कि ये वाला जो है ये बॉन्ड जो है दैट इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग बिटवीन द टू एटम। ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है दिस इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग बिटवीन दी टू एटम। अब ये तो बॉन्ड बन रहा है तो दैट इज म्यूचुअल शेयरिंग बिटवीन दी टू कार्बन एटम, बट देयर आर सम कंपाउंड लाइक BH3 जिसे बोरोन डाइ जो बोरेन कहते हैं, उनके बीच में ये बॉन्ड फिजिबल नहीं है। लाइक दैट अगर मैं यहाँ पर B2H6 की डिस्कशन करूँ तो पक्का श्योर है कि ये BH3 से बना होगा और ये भी BH3 से जुड़ने से बना होगा। BH3 का मतलब है यहाँ के B कितने हैं 2, H कितने हैं 6, दैट मीन टू से कि B2H6 यहाँ से बना होगा। लेकिन जब हम इसकी डिस्कशन करते हैं तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे तीसरा है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। अब बोरोन के पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है कि वो दूसरे बोरोन के साथ बॉन्ड बना ले। इन दैट केस अगर उसके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर वो बॉन्ड कैसे बनाएगा? इन दैट केस उन कंपाउंड को हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कहते हैं। सो अब इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, इसकी डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज एग्जैक्टली के बॉन्डिंग इनके अंदर कैसे होगी। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, जिसको हम ल्यूस एसिड भी कहते हैं। तो in order to explain this ambiguity जो इसके अंदर है, उसके लिए हम पहले BH3 की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करके देखेंगे। So see that what is discussion here, BH3। Let's see कि बोरोन जो है, अब बोरोन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना है 5। So let's see बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 and 2p1, दिस भी आउटर शेल। अब बोरोन की हम क्या लिखते हैं बाद में ग्राउंड स्टेट। तो आउटर शेल के अंदर यहाँ पे देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, इट इज 2 इज हियर, यहाँ पे 1। अब बोरोन के साथ हाइड्रोजन कितने लगे हैं 3, लेकिन यहाँ पे एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसा है, यहाँ पे एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसा है जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहाँ पे 3 एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे होने चाहिए जो अनपेड हो, लेकिन यहाँ पे नहीं। तो देयरफॉर हम क्या करते हैं कि बोरोन को एक्साइट कर देते हैं। दैट मीन्स से बोरोन के इस 2s से, ये 2s है और ये 2p, one electron from this 2s and jump into 2p, and that is feasible if we follow the radiations from this from the any source of this boron atom and resulting into उसमें से एक इलेक्ट्रॉन 2s में से 2p चला जाएगा। तो ये इसकी है बोरोन की एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पे क्या होता है, अब हम इसकी क्या लिखेंगे BH3 फॉर्मेशन। यहाँ पे इस तरह से हम बना लेंगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसने कंट्रीब्यूट किया हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन किसने कंट्रीब्यूट किया हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन किसने कंट्रीब्यूट किया हाइड्रोजन। तो फिर हाइब्रिडाइजेशन कितनी निकली sp2, इट इज विजिबल हियर, दिस हाइब्रिडाइजेशन कितनी निकलती है sp2। दैट मींस से देखिए अब हम इस हाइब्रिडाइजेशन बेस के ऊपर हम उसकी स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पे एक डिस्कशन यहाँ पे ये बन रही है कि यहाँ पे ये हाइब्रिडाइजेशन sp2 वाली और ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी है, उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो देयरफॉर
अब हम इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स सी दिस इज बोरोन इज एंड बोरोन का ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरा और ये तीसरा। सो बोरोन के साथ इसने यहाँ पे 4 एटॉमिक ऑर्बिटल लगे हैं और बोरोन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन किसने कंट्रीब्यूट किया, हाइड्रोजन, और उसने ये बॉन्ड बना लिया। सिमिलरली ये बोरोन का एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा हाइड्रोजन का उसने बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ पे अब दूसरा जो बोरोन है उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। अब ये क्या है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका ये ऐसा। अब इसमें क्या होता है कि बोरोन का ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल, ये वाले एटॉमिक ऑर्बिटल को हम ऐसे ले लेते हैं। दैट मीन्स से कि अगर ये वाला एक यहाँ पे हाइड्रोजन है, अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो बोरोन का अगर मैं इसकी डिस्कशन करूं तो अगर ये बोरोन का फील्ड ऑर्बिटल है और ये वाला, और ये बोरोन का कौन सा होगा, एम्प्टी वाला। दैट मीन्स से कि जहां तो मैं इसको डॉटेड शो कर लूं, डॉटेड का मतलब है कि ये वाला जो बोरोन का एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये वाला, वो जिसमें मैंने अभी हाइब्रिडाइजेशन बना के दिखाई थी, जो हाइब्रिडाइजेशन बना के दिखाई थी, उसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर रहा था वो ये वाला है। अब अगर ये वाला, तो इसमें से 1 2 3 ये कर रहे हैं, ये वाला तो इस बोरॉन का एम्प्टी है, तो फिर इसका ये वाला होगा, क्योंकि उसके साथ तो 3 बॉन्ड तो पहले बना चुके हैं, 1 2 3, तो फिर ये वाला जो है एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी, दिस वन। तो ये ना दैट आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि ये किस तरह से है। अभी मैंने बताया था कि बोरोन के अगर फॉर्मेशन की जाए तो ये यहाँ पे मैंने इस तरह से एच लिखी, जब हम BH3 की फॉर्मेशन डिस्कस कर रहे थे तो हाइब्रिडेशन निकली थी sp2, तो ये वाला बोरोन का एम्प्टी ऑर्बिटल था, वो एम्प्टी ऑर्बिटल ये वाला, वो यहाँ पे मैंने इसका डाल दिया, वो वाला एम्प्टी दूसरे BH3 का ऐसे डाल दिया। दैट मीन्स से कि ये वाला BH3 और ये वाला BH3 दोनों मिलके क्या बनाएंगे, B2H6। अब यहाँ पे देखिए बोरोन एक है, हाइड्रोजन कितने 3, 1 2 3, यहाँ पे बोरोन हाइड्रोजन कितने 3, 1 2 3। अब यहाँ पे ये बोरोन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, दे कंबाइन, उसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग। ये इसमें इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि दिस बॉन्डिंग इज कॉल्ड 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। यहां पर 3 सेंटर आ रहे हैं, 3C, मीन टू से एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, मीन टू से 3 एटॉमिक ऑर्बिटल आर कंबाइनिंग टुगेदर, देयरफॉर द सेंटर ऑफ दिस 3, ये वाला, इसका सेंटर, इसका और इसका आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। 3 सेंटर और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बोरोन से है, दूसरा हाइड्रोजन से है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। सो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड 3C2E, दैट इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग, दैट इज कॉल्ड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग। दिस इज कॉल्ड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग। यहाँ पे ये जो हो रही है, इसी तरह से यहाँ पे भी होगी, इस तरह से। अब इस बोरोन के साथ एक इलेक्ट्रॉन बोरोन का, दूसरा हाइड्रोजन का, ये इलेक्ट्रॉन किसका, बोरोन का, दूसरा हाइड्रोजन का, इसको बता दिया। अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बोरोन का है और ये वाला हाइड्रोजन का है, ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन कर रहे हैं, लेकिन इसके पास नहीं है। ये बोरोन का ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल एम्प्टी है, ये वाला बोरोन का एटॉमिक ऑर्बिटल फिल्ड है,
और ये हाइड्रोजन का है और इसका एम्प्टी, देयरफॉर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन कर रहे हैं। सो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन करेंगे यहाँ पे तो उसको भी हम क्या कहते हैं, 3 सेंटर। तो इट इज आल्सो कॉल्ड 3C, दिस इज द 3C 2 इलेक्ट्रॉन। दिस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, they overlap together and that is called 3 center 2 electron pair bonding। and इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड के अंदर की बॉन्डिंग। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि अब जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है उसके अंदर बॉन्डिंग कैसी होती है। तो दिस इज द केस हियर दैट कि हाउ द बॉन्डिंग हैपन हियर। सो दिस इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग, इसका फील्ड, इसका भी फील्ड और इसका एंटी, और इसका फील्ड और ये इसका फील्ड और इसका एटॉमिक ऑर्बिटल जो है एम्प्टी, दे कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म रिजल्टिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग इज देयर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस। एंड इसके बाद जो है इसकी डिस्कशन आ जाती है कि जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो वो बॉन्ड कैसे दिखते हैं। तो लेट्स सी, ये जब बॉन्ड बनते हैं, ये जब बॉन्ड बनते हैं तो दिस इज कॉल्ड ब्रिज बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड द ब्रिज्ड बॉन्ड। दिस इज रिटन एज, दिस इज बी, दिस इज बी, और इसके साथ ये कैच इधर लगा है, ये कैच इधर लगा है। दिस वन इज हाइड्रोजन, दिस वन इज हाइड्रोजन। दिस बोरॉन, बोरॉन के साथ डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ, दैट इज बाय दिस हाइड्रोजन, दैट मीans to say this is hydrogen is here. So this is called bridged bond. ये वाला हाइड्रोजन है, that is like this. So in this structure there are the 2 type of the hydrogen is there. तो यहाँ पे 4, these 4 are called terminal hydrogen atom, or these 2 are called as the bridged hydrogen atom, which is involved in the formation of B2H6. Otherwise B2H6 की formation is not possible. So therefore when the 3 atomic orbital will overlap effectively and the 2 electrons are involved, and that is called as the 3 centered 2 electron pair bonding here. And in that case इसके अंदर कुछ इसकी डिस्कशन दे रखी है कि ये बॉन्ड एंगल कितना है, ये लेंथ कितनी है, इस नॉर्मल डिस्कशन है। तो लाइक साइड दी है, उन्होंने डिस्कशन कर रखी है कि दिस इज 1.331 एंगस्ट्रॉन है ये, एंड आफ्टर दैट दिस इज द 1.19, दिस इज द 1.19 एंगस्ट्रॉन इज देयर। सो दिस इज द ऑल डिस्कशन दैट ये बॉन्ड लेंथ जो है वो कितनी है। इसके साथ जो है इसका बॉन्ड एंगल जो है यहाँ पे 97 बताया जा रहा है, दिस इज द 97 डिग्री, और ये कितना है, इट इज दी 122, दिस 122 डिग्री एंगल जो है टर्मिनल हाइड्रोजन एटम का है। और 1 बोरॉन जो है दूसरे बोरॉन एटम से ये वाला, इट इज 107 एंगस्ट्रॉम अवे फ्रॉम ईच अदर, लाइक दिस वे। So this is the overall discussion of the electron deficient compound, जो जिसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, even they are forming the bond, and that is called electron deficient compound. So after जो है हमारे पास एक नया टॉपिक आ जाता है, that is called percentage of ionic character। ये हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है, percentage of ionic character। Percentage of ionic character। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर में इस टॉपिक में ये बताया जाएगा कि कोई कंपाउंड, जब हम यूजुअली चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि बॉन्ड इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग बिटवीन द 2 एटम। अगर हम कोई ऐसे मॉलिक्यूल की डिस्कशन करें जो पोलर है, पोलर मीन टू से कि अगर एक्सेल की डिस्कशन करें तो बॉन्ड इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग, here bond is formed by the mutual sharing between the 2 atoms, but
ड्यू टू द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये वाला H और ये वाला Cl, दैट मींस दीज टू इलेक्ट्रॉन्स टू आर द Cl, ये दोनों इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ है, ये इसका तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये इसी का है और दूसरा इसने अपनी तरफ विथड्रॉ कर लिया हुआ है, सो देयरफॉर वी नो दैट इलेक्ट्रॉन कैन बी चार्ज नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मिल गई है। एंड दैट मीन टू से कि परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर का मतलब ये है कि अगर कंपाउंड डिसोशिएटेड नहीं हुआ पड़ा, इवन देन उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ रहा है, उस चीज को हम कहते हैं परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। कि अगर कंपाउंड ब्रेक भी नहीं किया हुआ, यहाँ पे देखें H और Cl आपस में ब्रेक नहीं है, अगर वो ब्रेक भी नहीं है, इवन देन दे एग्जिस्ट, उनके ऊपर कुछ आयनिक कैरेक्टर आ रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। विदाउट ब्रेकिंग दिस Cl के ऊपर आयनिक कैरेक्टर डेवलप हो जाता है ड्यू टू द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड दैट इज कॉल्ड परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। And how we can calculate the percentage of ionic character of the various compound? So that can be calculated by this discussion is that कि डायपोल मोमेंट से किया जा सकता है परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर से। सो यहाँ पे हम HCl की बात कर रहे हैं, तो अगर हम HCl की बात करेंगे तो इसके अंदर जो म्यू है जिसको हम कहते हैं डायपोल मोमेंट, दिस इज इक्वल टू E into D. This is E is charge, D is का distance between H and Cl, ये वाला है H और ये वाला है Cl, इसके इस सेंटर से लेके इसके सेंटर तक ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहेंगे D. So this is the D here. D is the distance between the two combining nuclei, and this is E is the charge of the electron. That is the charge of the, यहाँ पे ये जो चार्ज है वो कितना है। सो देयरफॉर अगर हम चार्ज की बात करें, म्यू इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट, E इज कॉल्ड चार्ज ऑन द एटम, सॉरी नॉट ऑन द इलेक्ट्रॉन, दिस इज द चार्ज ऑन द एटम, एंड यहाँ पे D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम। सो अगर यहाँ पे E की बात करें, जो E है दैट इज 10⁻⁻10 ESU, that is called electrostatic unit. ESU stand for electrostatic unit. और जो D है distance between the two atoms is 10⁸ centimeter. So therefore अगर ये 10⁸ है तो therefore mu की वैल्यू किसके बराबर आएगी, that is 10⁻⁻10 ESU into 10⁻⁸ centimeter. So therefore this mu will be equal to 10⁻80 ESU centimeter, electrostatic unit centimeter. इस पूरे यूनिट को हम क्या कहते हैं, 1 dBA. This is called mu is equal to, that is 1 D. D stand for dBA, which is the unit of the dipole moment. So D is called stand for the dBA. That means to say कि ये जो 1 dBA है वो किसके बराबर है, 10⁻80 ESU सेंटीमीटर के बराबर है। सो अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, जो है इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे अगर हमारे पास किसी की डिस्कशन होती है, HCl की डिस्कशन ही है। सो अब हम देखते हैं कि सबसे पहली एग्जांपल जो है हमारे पास गिवन है वो HCl की ही है। सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ऑफ द HCl। अगर हम HCl की बात करें यहाँ पे, तो HCl का हम डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करेंगे कितना है, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो इस केस में क्या है कि इलेक्ट्रॉन चार्ज जो है दोनों एटम्स का, दैट इज Q जो है यहाँ पे दे रखा है, विच इज 4.8 10⁻⁻, this is 4.10 into 10⁻⁻10 ESU, that is electrostatic unit. This is the charge on two atoms, hydrogen and Cl, that is Q is the charge, and after that distance जो कितना है, this L is
1.27 10⁻8 सेंटीमीटर जो ये गिवन है। सो देयरफॉर हम इसका क्या फाइंड आउट कर लेंगे, म्यू। तो म्यू किसके बराबर है, क्यू इंटू डी। यहाँ पे क्यू इंटू डी ही लिखा था, दिस इज द चार्ज जिसको हम चार्ज कह रहे थे। सो देयरफॉर जो म्यू की वैल्यू है दिस इज 4.8 10⁻10 इंटू 1.27 10⁻8 सेंटीमीटर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके हमारे पास आ जाती है 6.1 dB। से इसके साथ सॉल्व करके वैसे तो ये आएगा 10⁻10 18 ESU सेंटीमीटर। सो देयरफॉर ESU सेंटीमीटर को हम क्या कहते हैं, 1 dB। दिस 1 dB। दैट मीन्स से कि ये वाली वैल्यू जो है वो हमने कैलकुलेट की है। तो अब ये कैलकुलेट जो की है उसके अंदर हम परसेंटेज ऑफ फाइन अगर करेक्टर का निकालना हो, परसेंटेज ऑफ फाइन करेक्टर, तो परसेंटेज ऑफ फाइन करेक्टर का निकालने के लिए परसेंटेज, सो दिस इज यूजिंग नाउ द वेरी वेल। अगर हम अपने मार्क्स की ही परसेंटेज निकालते हैं तो वो कैसे है कि अगर हमारे 380 मार्क्स आ जाते हैं 400 में से, ये मार्क्स की बात कह रहे हैं कि अगर सपोज आपके 380 मार्क्स आ जाते हैं 400 में से, सो दैट इज परसेंटेज। सो मल्टीप्लाई बाय 100 इज देयर, तो देयरफॉर हम उसके साथ परसेंटेज निकाल लेते हैं। इसी तरह से अब हम परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ फाइन करेक्टर। इन दैट केस इट इज रिटन एज ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट, दैट इज परसेंटेज ऑफ फाइन करेक्टर ऑब्जर्व फाइन करेक्टर, और जो है ऑब्जर्व कितना है, सॉरी ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट, दैट इज ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट, ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट और थोरेटिकल कितना था, एंड दैट इज डायपोल मोमेंट ऑफ 100% आयनिक कंपाउंड। तो डायपोल मोमेंट जो है डायपोल मोमेंट ऑफ 100% आयनिक कंपाउंड। अब यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू थी 1.03, तो ये हमने वैल्यू जो है, जो एक्सपेरिमेंट जब हम परफॉर्म करते हैं इसका, तो जब हम इसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो इसकी वैल्यू निकलती है 1.03 विच इज डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली इनटू द लैब। और जो थ्योरेटिकल वैल्यू आ रही है वो कितनी है, 6.10 dB। ये जो 100% मॉलिक्यूल की आ रही है जो थ्योरेटिकल वैल्यू है, और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। दैट मींस थ्योरेटिकल वैल्यू ये आ रही है, तो ये एक्सपेरिमेंटल है। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो नियरली 70%, दैट इज नियरली 70% जो है वो फाइंड करेगा। दैट मीन टू से कि ये जो HCl है उसके अंदर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। विदाउट ब्रेकिंग, बिना ब्रेक किए हुए भी HCl के ऊपर 17% आयनिक करेक्टर होता है। तो दैट कैन बी प्रूव्ड बाय दिस एक्सप्रेशन। इसी तरह से हम और भी मॉलिक्यूल दे रखे हैं टेबल में, जैसे HF है, HBr है और HI है, उनका डायपोल मोमेंट गिवन होगा, तो उसके साथ हम न्यूमेरिकल जो है परसेंटेज ऑफ फाइन करेक्टर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए काफ़ी है।